हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम प्रेप किट में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल जो है उसका फॉर्म किस तरह से भरा जाए। तो सबसे पहले स्टेप 1 जो है उसमें आप गूगल क्रोम खोलेंगे या कोई भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करना चाहें। उस तो सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र में जाकर ssc.nic.in टाइप करेंगे। इसकी लिंक जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। वेबसाइट खोलने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है न्यू यूज़र में। न्यू न्यू यूज़र पर आपको क्लिक कर देना है और वेट कीजिए वेबसाइट ओपन हो जाने का। वेबसाइट जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहले आपको जाना है इस सेक्शन पर, लॉगिन वाला जो सेक्शन है उस पर आपको न्यू यूज़र में जाकर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगी वेबसाइट, बट बी पेशेंट, थोड़ा टाइम लगेगा बट आप उसको फिल कर पाएंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो डू यू हैव आधार, तो इस पर आपको यस कर देना है। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर की डिटेल्स डाल देनी है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस करके आपको जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। सिमिलरली वेरीफाई करने के लिए नीचे भी आपको सेम जो नंबर है ऊपर आधार कार्ड का वो टाइप कर देना है। फिर ये अगर आपने आधार कार्ड डाल दिया है तो अब आपको दूसरी और कोई आईडी की डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे अपना नेम जो है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जैसे आपका नेम है वो यहाँ पर भर देना है। वेरीफाई करने के लिए आपको नीचे जो है वो सेम नाम भरना होगा जो आपने ऊपर लिखा है। अगर यदि आपने अपना नाम चेंज करा है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं और जो नया नाम है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है 3A। यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम डालना है जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। और मिस्टर श्री इस टाइप का कुछ नहीं लगाना है, स्ट्रेट अप आपको यहाँ पे अपना फादर का नाम लिख देना है। यहाँ पर फिर से वेरीफाई फादर्स नेम, यहाँ पे फिर से फादर का नाम लिखना है। देन मदर्स नेम, जो आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th की आपकी जो मार्कशीट है उसमें जो नेम है वो यहाँ पर लिखना है। नीचे सेम आपको यहाँ पर फिर से वेरीफाई मदर्स नेम, फिर DDMMYYYY जो फॉर्मेट है यहाँ पर इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप करना ज़्यादा सिंपल रहेगा, तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी डाल देता हूँ 1 जनवरी 1990। तो कुछ इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। नीचे भी काफ़ी केयरफुल रहकर ये फॉर्म को आपको भरना है, सारी चीज़ों को वेरीफाई करना है, बार बार देखना है अच्छे से। देन एजुकेशन बोर्ड अपना स्पेसिफाई कर देना है। CBSE था तो टॉप पर ही CBSE आ जाएगा। अदरवाइज और कोई स्टेट बोर्ड था तो वो आप नीचे से देखकर अपना स्टेट बोर्ड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ वेरीफाई करने के लिए फिर से CBSE, यहाँ पे आपका जो 10th का रोल नंबर था वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। जो आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट जो होती है उस पर मेंशनड होता है। नीचे फिर से वही 10th वाला रोल नंबर लिख देना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग में आपको डालना है कि किस ईयर में आप पास आउट हुए थे 10th क्लास से। फिर से आपको वेरीफाई करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ईयर के जिसमें आप पास आउट हुए थे। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन वेरीफाई करना है। तो लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा तो ग्रेजुएशन लिख दीजिए यहाँ पर। नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए फिर से मोबाइल नंबर डाल दीजिए। देन ईमेल एड्रेस, देन वेरीफाई ईमेल एड्रेस, और फिर अपनी स्टेट का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे फॉलो करना है। तो दोस्तों, जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे उसके बाद सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सेव बटन है उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपसे पूछा जाएगा। जो डिटेल्स हैं आप एक बार उनको चेक कर कर कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बी पेशेंट।
ओके, उसके बाद बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड इट शुड बी completed within 14 days, failing which your data would be automatically deleted. तो इनबॉक्स जो है आपका मेल का, उसके ऊपर या आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे। ओके, द नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाने के बाद फिर से मेन पेज जो है वो खुल जाएगा और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जो कि आपका यूज़र नेम होगा, वो आपके पास एसएमएस और आपकी ईमेल दोनों पर उपलब्ध होगा। तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है उसको टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पर जो कैप्चा लिखा आ रहा है उसको टाइप कर दीजिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है ये कैप्चा जो है ये आपको अच्छे से ना विजिबल हो, या फिर आपको ये वेबसाइट जो है कई बार रीलोड करनी पड़ेगी, तभी आपको विजिबल होगा। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लॉगिन स्क्रीन जो है, उसके बाद आपके पास चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आप नया पासवर्ड बनाकर टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी यूज़र नेम ये लिखा होगा। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो एसएमएस या ईमेल पर आया था वहाँ वो आपको लिखना है। न्यू पासवर्ड जो आपने बनाया है वो लिखना है, कंफर्म करना है नए पासवर्ड को और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे जहां पर लिखा आ जाएगा योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। इसको क्लोज कर देना है और फिर लॉगिन करना है नए पासवर्ड के साथ। ओके गाइस, तो जब कंप्लीट या रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने सारी अपनी डिटेल्स जो हैं वो ठीक उससे मेंशन करी है या नहीं। तो ये वाली जो डिटेल्स हैं आपको इस पे इन्हें सेव कर देना है। ओके, तो हम ऑलरेडी इसको सेव कर चुके हैं। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, चेक करने के बाद कि आपकी सारी डिटेल्स ठीक हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। उसमें आपको कैटेगरी फिल करनी है कि किस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। तो जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। नीचे वेरीफाई कर देना है। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में का मतलब होता है कि जैसे किसी आपके राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर अगर तिल है, जिसको मोल कहते हैं इंग्लिश में, या फिर आपके फेस पर कोई मार्क है जो आपके फेस पर बर्थ से ही है, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ओके गाइस, ये सारी अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर देने के बाद परमानेंट एड्रेस और अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पिन कोड, ये सारी चीज़ें फिल कर देने के बाद आपको क्लिक कर देना है सेव पर। ओके, ये सेव हो गई है। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को अग्री कर देना है एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसमें आपके पास मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है और फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो प्रीवियस प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो सीधा आपके पास फर्स्ट नंबर पर सीजीएल का खुलेगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020।
इसमें आप फर्स्ट नंबर पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से चेक करनी है। उसके बाद आपको अपने सेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। सेंटर्स जो हैं वो रीजन के हिसाब से हैं। तो फर्स्ट वाला जो आप सेंटर डिसाइड करते हैं उसी के जो नियर बाय रीजन में फॉल करते हैं उसी कैटेगरी के आपके सेंटर्स पड़ेंगे। वैसे मैक्सिमम चांस यही होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपने जो डाला है सेंटर वही आपको अपॉइंट होगा, पर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप सेकंड और थर्ड वाला भी डाल सकते हैं। तो सेंटर का नाम चूज करने के बाद क्वेश्चन आता है 16.1 वेदर एक्स सर्विसमैन और नॉट। यदि आपने आर्मी में सर्व किया है तो आप यस कर देंगे, या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आपने सर्व किया है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर। बाकी सारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आंसर कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू 18th क्वेश्चन जो है, आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इस पोस्ट के लिए स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यूजुअली इसका आंसर नो होता है। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ सेपरेट वीडियो। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर एज रिलैक्सेशन आप सीख कर रहे हैं तो ही यस करेंगे, अदरवाइज इसका नो ही आंसर होगा। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने बीटेक करी है तो बीटेक डाल देंगे यहाँ पर। देन पास्ट, आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं और आपके पास अपनी डिग्री है तो पास डाल देंगे, अदरवाइज आप ईयरिंग में डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे कि किस ईयर में आप ग्रेजुएट हुए हैं। देन स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। देन नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज रोल नंबर जो था आपका, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। परसेंटेज या सीजीपीए जिसमें भी आपका रिजल्ट आता है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। Then there comes the next question, okay, do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DOP and Ts। तो इसको आप यस कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। फिर नीचे आपका एड्रेस जो है वो ऑलरेडी डला आएगा, वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सारी डिटेल्स आपने सही डाली हैं या नहीं। देन ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आता है, इसको फिल करना लोगों के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये चीज़ आप इस पेज पर पहुँचने से पहले ही प्रिपेयर करके रखें। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको चाहिए होगी अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैन्ड वर्जन उसका, और फोटो के नीचे डेट जो है वो भी लिखी होनी चाहिए जिस डेट को आपने फ़ोटो क्लिक कराई थी, और वो 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 मंथ से रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। उसकी साइज़ वगैरह जो है वो आपको स्पेसिफाइड है दोनों चीज़ों के, कि फ़ोटो जो है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो जो है उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए और उसका साइज़ क्या होना चाहिए, दैट इज़ 20 to 50 KB। और आपके सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 to 20 KB होना चाहिए। इमेज की विड्थ 4:2 होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये आपको फिल कर देना है कि किस डेट को फ़ोटो क्लिक करी गई थी। तो यहाँ पर फिर येस कर देना है कि क्लियरली प्रिंटेड है आपकी इमेज पर कि फ़ोटो क्लब कब क्लिक करी गई थी, तो इसको येस कर देंगे। देन डिक्लेरेशन को एग्री कर देंगे। जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। देन प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। देन पेमेंट का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए द फीस इज़ 100 रुपीज़, और अगर आप वेमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप और भी किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। सारी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं।
ये वाला जो सेक्शन है कि फ़ोटो जो है अपनी इस साइज़ में कैसे करें, इस डायमेंशन में कैसे करें और अपना सिग्नेचर को इस साइज़ में कैसे करें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इस केस में बहुत लोगों को डाउट रहता है। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जाएगा और पेमेंट जो है उसका प्रोसीजर जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स यदि आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी ईमेल आईडी examprepk@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट हमारे साथ बने रहने के लिए।